कलेक्ट्रेट एपीजे सभागार में सीडीओ अश्विनी कुमार पांडे ने यूक्रेन से भारत द्वारा ऑपरेशन गंगा के तहत लौटे एमबीबीएस के छात्रों के साथ बातचीत की तथा सभी छात्रों से अलग अलग ये भी जाना कि उन्हें यूक्रेन से निकलने में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा तथा भारत सरकार द्वारा उन्हें किस प्रकार की मदद मिल सकी। इस पर छात्रों ने अपनी व्यथा बताई। साथ ही यह भी कहा कि हमारे जैसे अभी और छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्हें भी भारत द्वारा निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसी क्रम में सीडीओ अश्विनी कुमार ने यह भी कहा कि कल उन छात्रों को जो सुरक्षित लौटे हैं उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बात करेंगे और जिस प्रकार की कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा है उसे वे छात्र खुद मुख्यमंत्री के सामने बताएंगे। साथ ही इन छात्रों का भी ये कहना था कि मुख्यमंत्री जी से वे अनुरोध करेंगे कि उनके जैसे उनके मित्र और छात्र जो अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको भी निकालने का भारत सरकार द्वारा पूरा प्रयास किया जाए। Hello everyone, I am Shinam Mongia. I study in Dnipropetrovsk State Medical University and I am a student of 4th year, 2nd semester. लाइन में लग गए, वहाँ पे किसी तरह से हम लोग निकले सर। फिर उसके बाद में हम लोग रोमेनिया में एंटर किए। वहाँ पे सर हम लोग को एम्बेसी की बस मिली, वहाँ से हम लोग को अच्छे से प्रोवाइड किया गया था सर। और उसके बाद 2 दिन बाद हम लोग को वहाँ से फ्लाइट मिली। Local National Medical University and I'm a 4th year medical student. As you listen from everybody, the situation is same. We faced all the things together and I'm so happy that we all are safely landed here in our home country. So, and the situation is worse there and it's going worse day by day. I just only want to say that the rest of them, our friends who are on there, they safely came to our country. That's it. My name is Ashwani Kumar and I am a student of the Ternopil National Medical University 3rd year. And जैसा कि यानी सब लोगों ने बताया कि बॉर्डर क्रॉस करने के पहले जो दिक्कतें हुई हैं, बट यानी आफ्टर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में एम्बेसी ने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। तो अब जो बच्चे फंसे हुए हैं यानी यही कोशिश है कि यानी उन्हें निकाला जाए। हम लोग तो निकल आए हैं, बच्चे जो फंसे हुए हैं यानी उन पे ध्यान दिया जाए। यूक्रेन के बीच जिस तरह से युद्ध चल रहा है उस बीच में ऑपरेशन गंगा के नाम से भारत ने अपने स्टूडेंट को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है। उसके तहत कुछ बच्चों को यहाँ पर लाया गया है भारत सुरक्षित तौर पे। वो बच्चे आज मेरे साथ में हैं, उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार का उन्हें दिक्कतें आई और किस प्रकार से उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और किस तरह से यहाँ लखनऊ तक सुरक्षित उन्हें लाया जा सका। आपका क्या नाम है? अश्वनी कुमार। मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो हम लोग वहाँ से यानी अपने अपने यानी बस से निकले। तो एम्बेसी से यानी पहले पूछा गया तो उसमें यानी को ये बोला गया कि हम लोग जैसे कि आप लोग अपने वहाँ से निकल आए। तो फिर हम लोग यानी वहाँ से ग्रुप के जितने भी लोग थे वो लोग सारे लोग निकल आए। तो फिर बॉर्डर पे पहुँचे तो बॉर्डर पे यानी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था कि जैसा कि आप लोगों को कब पता चला कि आप लोगों को निकलना है यहाँ से? हम लोग को जब वहाँ पे जैसे पता तो क्या यानी ये बात हम लोग यानी पहले भी बोला जा रहा था कि जैसे कि यानी सब यूएस है, इजराइल है, सब यानी अपने सिटीजन्स को निकाल रहे थे। तो मेरे ख्याल से तो 1 हफ्ते पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए। हाँ, उसमें दिक्कत ये थी कि एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, लेकिन वहाँ पे सिस्टम ये है कि अगर आप क्लास मिस करते हैं तो आपका वो फाइन हो जाता है। तो वो यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई एश्योरेंस ये नहीं आ रहा था कि आप चले जाएं। उसके बाद में वो लोग 15 दिन का बोल रहे थे, देन 15 दिन के बाद में यानी आपको जो भी क्लासेस होंगी अब उन पे फाइन पड़ जाता। तो वहाँ पे एक जैसे हर क्लास का फाइन है हम लोग का, जैसे 3rd ईयर है, 3rd ईयर में एक क्लास का फाइन है 130 ग्रेविना। तो 130 ग्रेविना वही अराउंड 2-3 क्लासें होती है, तो वही अराउंड एक दिन का फाइन आपका हो जाएगा 1000 से 1500 रुपये। तो यानी वो कोई भी स्टूडेंट नहीं पे करना चाहेगा इस सिचुएशन में कि वहाँ से हम लोग यहाँ आए, देन उसके बाद में फिर फाइन दें।
तो इसी वजह से हम लोग रुके रहे, नहीं तो यानी अगर ये लोग ऑनलाइन कर देते तो हम लोग सारे स्टूडेंट्स चले आते हो, जबकि हम यानी 24 को टिकट ही अपना देख रहे थे, टिकट देख रहे थे कि यानी वहाँ से निकलने का, कि सिचुएशन ऐसी बन रह गई थी कि कीव में ब्लास्ट हो गए थे। हमारा एक दोस्त भी फंस गया था वहाँ पे, तो वो भी यानी सब निकलने के हो रहे थे। फिर उसके बाद में यानी टिकट सब लोग करा ही रहे थे, काफ़ी लोगों के टिकट के पैसे भी फंस गए थे कि जब कीव में ब्लास्ट हो गया तो उस सिचुएशन में यानी वहाँ से फ़्लाइट ऑपरेट नहीं की जा सकती थी। तो हम लोग को यानी किसी को यानी वहाँ पे ऐसे अच्छा, वहाँ केव से निकलने में, बॉर्डर तक पहुँचने में आपको क्या किन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा? हमारा टर्नोपिल में है, तो पहले तो यानी टर्नोपिल से हम रोमानिया गए। रोमानिया यानी वहाँ पे ये बोला गया था कि आप लोग हंगरी, रोमानिया या पोलैंड चले जाएँ, तो वहाँ से आपका यानी ये एम्बेसी इवैक्यूएट कराएगी। तो उसके बाद में हम लोग रोमानिया बॉर्डर पे गए, तो रोमानिया बॉर्डर पे यानी पहले तो भीड़ नहीं थी, उसके बाद में जैसे-जैसे स्टूडेंट्स की भीड़ बढ़ती गई, तो वहाँ पे यानी सिचुएशन और वर्स्ट होती गई थी। ऊपर से ये लोग क्या हुआ कि ये लोग यूक्रेनियंस को प्रेफ़रेंस ज़्यादा दे रहे थे। अब वो कोई भी रीज़न हो, उनका यानी पॉलिटिकल कोई भी इश्यू हो, तो यूक्रेनियंस को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहे थे। उसके बाद में यानी हम लोग को कम ही निकाल रहे थे। देन उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर भी यानी वहाँ पे रात में माइनस में था, ना रुकने की कोई व्यवस्था, कुछ भी यानी कोई भी तो कुछ नहीं था। तो यानी 3 दिन हम लोग यानी ना सो पाए, ना कुछ नहीं, खाली यानी खड़े रहे तो वहाँ पे ठंड में, यानी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। इंडियन एम्बेसी की तरफ से कुछ भी सुविधा या कुछ नहीं मिली? इंडियन एम्बेसी की तरफ से क्या है कि अब जैसा नहीं सभी लोग बता रहे हैं कि बॉर्डर क्रॉस करने के पहले जो था, तो वहाँ पे यानी उधर पे यानी कोई यानी कुछ नहीं था, यानी जबकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में रोमानिया बॉर्डर पे यानी उन लोगों ने काफ़ी हेल्प की, जबकि रोमानियन पीपल्स जो थे यानी उन्होंने काफ़ी हेल्प की लोगों की। वहाँ पे जिनके जूते फट गए थे उन्होंने जूते भी प्रोवाइड करा, यानी उनसे जो हो सकता था यानी उन्होंने किया, यानी खाना शेल्टर यानी हर चीज़ प्रोवाइड कराया। वहाँ पे जो एक मैम है एम्बेसी में, यानी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। हम लोग वही 300-400 स्टूडेंट थे, यानी ज़्यादा स्टूडेंट हो गए थे, तो उन्होंने बस यानी एम्बेसी ने खुद प्रोवाइड करा के हम लोग को शेल्टर्स तक पहुँचाया था। अच्छा, अभी कीव में और सूमी स्टेट में जो अभी वीडियो आया है, तो वहाँ पे यानी अभी काफ़ी स्टूडेंट्स फँसे हैं जो कि नहीं निकल पा रहे हैं, और जबकि वॉर की सिचुएशन है, वॉर में ऐसे निकलना किसी के लिए भी तो वो अनसेफ है। ऊपर से यानी ये भी अब आ गया है कि जो रहें अंदर रहें, बट ये है कि वहाँ पे वाटर सप्लाई यानी हर चीज़ बंद हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में यानी कंडीशंस और भी वर्स्ट होती जा रहे हैं। तो ये है कि यही है कि हम लोग निकल आए हैं, बट यानी हमारे साथ के जो और फँसे हैं उन्हें भी निकाला जाए, यही बस है। हमारे साथ में एक और स्टूडेंट है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैम जय सक्सेना। किस तरह की दिक्कतें आई? मैम बस बॉर्डर क्रॉस करने में बहुत दिक्कतें आई, और जैसे कि जहाँ पे ब्लास्ट वगैरह हुआ था हम लोग की कंट्री में, तो हम लोग बंकर्स वगैरह में छुपे रहे थे। आप भी कीव में ही थे? नहीं, मैं कीव में नहीं था, बट मेरे फ्रेंड्स वगैरह कीव में थे। बट हम लोग के वहाँ भी जब इमरजेंसी सायरन्स वगैरह बजते थे तो हम लोग बंकर्स में गए थे। हम लोगों ने वहाँ 2-3 दिन तक वहीं नाइट। अच्छा, एक सवाल मेरा और होगा कि स्टूडेंट यहाँ से ज़्यादा संख्या में इंडिया से बाहर यूक्रेन जाके क्यों मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं? मैम इसलिए ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल फीस है, वहाँ पे नो डोनेशन। यहाँ पे डोनेशन है विच एवरीवन कांट अफोर्ड इट, सो दैट्स व्हाई एवरीवन चूजेस टू परस्यू हिज ड्रीम आल्सो एंड इन देयर बजट आल्सो, दैट्स व्हाई। अच्छा, अभी क्या दिक्कतें आई जो इंडियन गवर्नमेंट ने आपको कितना सपोर्ट किया? मैम आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पीएम मोदी. He supported us a lot. Without his help, we can't be here. And I also can say that जो भी हमें इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मिली है वो हम सब के लिए बहुत बेनिफिशियरी रहा है, एंड हम जो है सेफली घर आ पाए हैं उसकी वजह से। एंड जो भी हमारे बॉर्डर्स के इंडियन गवर्नमेंट के जो भी रिलेशन है उनके साथ, तो हमें उसमें भी हेल्प मिली ताकि हम पर्टिकुलर बॉर्डर में जाकर अब हम खुद को वहाँ से इवैक्यूएट कर सकें। अभी गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं जो लोग फंसे हुए उनके लिए? हम गवर्नमेंट से यही चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी वहाँ पे हैं, तो जल्द से जल्द उन्हें निकाल दिया जाए वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे हम लोग के फ्रेंड्स वहाँ पे, अब तो सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो गई है, तो इसकी वजह से जल्द वो सारे हम लोग के फ्रेंड्स वापस आ जाए, बस इतनी हेल्प और चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट जिन्होंने बताया अपनी समस्याओं को लेकर कि किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। बॉर्डर तक आने तक में भी इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अंदर जाकर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिल सकती क्योंकि इंटरनेशनल लेवल है, उसका मामला था। इस वजह से कोई भी सुविधा अंदर जाकर गवर्नमेंट नहीं दे सकती थी। केवल बॉर्डर तक स्टूडेंट्स को बोला गया था कि वहाँ तक आ जाए, वहाँ से इनको सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। MKM में यहीं तक। मीनाक्षी वर्मा, नमस्कार।